This pattern of selective and disproportionate focus by the UN machinery serves no constructive purpose. Instead, it inadvertently emboldens extremist elements, fuels unwarranted media sensationalism, incites disorder, and most alarmingly, exacerbates societal polarization and fragmentation. The latest proof of this nexus was their unlawful storming of the district hospital in Quetta, where they forcibly seized the bodies of 5 terrorists eliminated during the Jafar Express hostage rescue operation. दफ्तर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाद माहिरीन के बयानात को एक तरफा करार दे दिया। अब्बास UN माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, दहशतगर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके पेश किया गया। शरपसंद अनासर के जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। पुलिस ने इनमें से 3 लाशें वापस हासिल कर लीं। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तखरीबी सरगर्मियां नाकाबिले कबूल हैं। रियासतों को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए किसी किस्म की रियायत या मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं है। पसंदी, नफ़रतों और तकसीम के रवैये इस्लाम के इत्तेहाद, अख़ुवत और भाईचारे के तालीमात और सोच के मुनाफी हैं। उलमाए कराम यानी उलमाए हक़ ख़ास तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर यह भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो ख़ास तौर पर नौजवानों को मनफी रवैयों, गलत बयानियों, झूठ और प्रोपेगेंडे की यलगार से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। और नफरतों और तकसीम के रवैये इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। हम सब मिलकर तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। नौजवानों को प्रोपेगेंडे की जलगार से महफूज रखने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, क़याम पाकिस्तान के असल मकासद के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। शोहदा की कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए तरक्की के रास्ते का तयन जरूरी है। उलमा कराम इस्लामी दिफाई रियासत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद में रखने पैदा हुए, इनको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। कायम मकाम अमरीकी सफीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग करवाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख निहान बिन मुबारक अल नहियान की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग 4 अफराद जहां बहाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। सदर मुमलिकत ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंद बलूचिस्तान के अमन तरक्की के दुश्मन है। मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर अल्लाह बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मसम्मत। कहा, शनाख्त के बाद मुसाफिरों को कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान की रवायात, मेहमान नवाजी और अमन पसंदी को पामाल कर दिया। सियासी मकासद के यह एहतजाज की कॉल देने वाले इस सिफाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला ने मसम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती।
बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी। IMF ने बिजली के टैरिफ में ₹1 कमी की इजाजत दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। तमाम सारिफीन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। IMF के प्रोग्राम से कौमें अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर देती हैं। आपको जैसा पता होगा कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, मगर $1 बिलियन कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। आपने, जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज्जत और वकार की ज़िंदगी में बदलना है। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्जों की जिंदगी से जान छुड़ाना होगी। हमारे कर्जे 77 साल में बढ़े। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। 3 हफ्ते में 34 अरब रुपए खजाने में आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को जदीद तालीम के जरिए मुल्क में सरमाया बनाएंगे, उन्हें हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। खादम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। वादा करता हूँ कौम को मायूस नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क को कर्जों से निजात दिलाकर पांव पर खड़ा करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। विफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 280 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध से होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे, उन्हें मायूसी हुई। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहिरा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। हुवावे के ज़ेर एहतमाम 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शोबे में तरबियत की फ्राहमी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। ICT तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर खारिजा तारिक फातमी की अमरीकी कांग्रेस के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और मुआशी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। मुआविन खुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसीज़ बिलखुसूस मुआशी तरजीहात पर ब्रीफ किया। तारिक फातमी ने कहा, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात हैं। कराची में कार की टक्कर से मियां बीवी के चौभक होने का मुकदमा दर्ज। FIR मुतफ़ी अयाज के ससुर की मुद्दत में दर्ज की गई। गाड़ी का ड्राइवर अनीक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की उम्र 17 साल है। ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं। रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम ने हादसे से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। तेज रफ्तार कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। रिपोर्ट का मतन। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसा। गवर्नर सिंध की सूबाई हुकूमत और मेयर कराची पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। मेयर कराची, आपने मुझे नहीं अल्लाह को जवाब देना है। सियासी खेल मत खेलो, ये मेरे लोग और मेरा शहर है। कामरान टिसोरी की चीफ जस्टिस से ट्रैफिक हादसा पर नोटिस लेने की अपील। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसा पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बात करते तो गवर्नर साहब नाराज़ हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं,
मैं तो हमेशा इज्जत एहतराम से बात करता हूँ, मेरे बड़े हैं वो, मेरा ज़ाती रिश्ता है उनसे, लेकिन कैसा मेरा कसूर थोड़ी है। गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूँगा, और मुझे तो बेबसी कल या परसों की देखने में मिली। कहते हैं कि फ़ला को मेरे अंडर कर दो तो मैं काम कर पाऊँगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूँगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। गवर्नर से मेरे बड़े हैं, वो किसी और के कहने पर बयानबाजी करते हैं। पता नहीं कौन उनसे बयानात दिलवा रहा है। कामरान रसूली खुद कहते हैं मेरे पास आ जाओ, इख्तियारात दूंगा। जो शख्स इख्तियारात का कह रहा था वो अब इख्तियारात मांग रहा है। मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई का सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। अदालत से इस्तेदा 9/8 मुकदमात में दरखास्त जमानतों की जल्द समाअत के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की। मीठी ईद की आमद वक्त का मुकाबला सख्त। शहर शहर ईद शॉपिंग अरूज पर। बाजारों की रौनकें दोबाला। ईद शॉपिंग के लिए बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। जगह जगह भाव ताव। मार्केटों में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। T20 के बाद वनडे का इम्तिहान। पाक न्यूजीलैंड 3 मैचेस की वनडे सीरीज का 29 मार्च से आगाज। कौमी टीम के नेपियर में डेरे, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान वनडे स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड की टीम को धचका। कप्तान टॉम लैथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। प्रैक्टिस के दौरान टॉम लैथम के दाएं हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया। हेनरी निकल्स कीवी स्क्वाड में शामिल। कीवीज ने T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम सर्द। बालाई इलाकों की शाहरों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की बारिशों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मरी गलियात में बादल बरसने की पेशगोई। अपर चतराल में गुज़श्ता रोज से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। पहाड़ी तोदे गिरने से बोनी रोड मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। निज़ाम जिंदगी मफलूज। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला। पेशावर, एबटाबाद, सवा, चित्राल, शांगला में जल्जले के झटके महसूस किए गए। सवाबी, लोयरदीर, मालाकंड, खैबर, मैंगोरा, मर्दान, कोहाट, बुनेर में भी दरो दीवार लरस गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.2 और गहराई 198 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका था। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला। फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मुलजमान ने फायरिंग के बाद घर को आग लगा दी। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या जमीन के तनाज़ा पर पेश आया। मालाकंड में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सुखाकोट में कार नहर में गिर गई। 2 खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। इस्लामाबाद से लापता 2 भाइयों की बाजियाबी। दरखास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालत में पेश। IG साहब, मैंने SHO को कहा था इंक्वायरी करके बताएं। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का इस्तफसार। तमाम सूबों के IG से राबता हुआ है, इनसे भी मालूमात मांगी हैं। 27 थानों या CTD के पास किसी के पास ये मौजूद नहीं। अभी तक इस नाम के कोई भी लोग बैरून मुल्क नहीं गए। IG का जवाब, इसका हल क्या है? बंदे तो लापता हुए हैं, कैसे इस्लामाबाद से निकले, कहाँ हैं, ये आपने देखना है। अदालत के रिमार्क्स, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ वक्त दिया जाए। IG की इस्तेदा, आपको कितना वक्त चाहिए? अदालत का इस्तफसार, 2 हफ्ते दे दें। IG इस्लामाबाद का जवाब, अदालत ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। शब कदर रहमतों, बरकतों और
फजीलतों वाली रात आज रमजान मुबारक की 27वें शब पर इबादत का एहतमाम होगा। लैलतुल कदर की तलाश में फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी करेंगे। मसाजिद में खत्म कुरान और जिक्र अज़कार की खुसूसी मुहफ़िल होंगी। अमरीकी सदर का इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। ट्रंप ने अमरीकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं हो सकता है, चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। 24 घंटे में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल की गजा पर सुबह सवेरे खौफनाक बमबारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ भी शहीद। इसराइली हमलों से 18 मार्च के बाद से 1,42,000 फलस्तीनी दोबारा नकल मकानी पर मजबूर। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फलस्तीनी नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 50,183 हो गई।